ओके, सो हेलो एवरीवन। एक रिवीजन टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ बहुत कम लोगों को पता होता है। और ये भी टेक्निक मैंने थोड़ा सा मतलब कुछ गलतियाँ करके सीखा है इस टेक्निक को। और मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है वो सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस आप सब्जेक्ट को भूलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। अब ऐसा तो तरीका नहीं है मेरे पास या दुनिया में मैं ऐसा बता दूं कि इसको पढ़ लो और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो सब डिपेंड होता है प्रैक्टिस पर, आप कितना टाइम दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर गेम प्रोबेबिलिटी का है तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी भूलने की, ठीक है। क्योंकि इस टेक्निक से मैं आपको कई बार चीज़ें याद करवा सकता हूँ। तो देखो तरीका क्या है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करें, थोड़ा सा टाइम टेबल आपका ऊपर नीचे हो। लेकिन आप इसको इनकॉर्पोरेट करना अपनी चीज़ों में और इसको ज़बरदस्ती डालना जिससे कि एक हैबिट सी बन जाए। तो करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है कि आप हमेशा, मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को और मैं खुद भी यही चीज़ यूज़ करता हूँ कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, जब भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करें उसके बाद नया सब्जेक्ट ना लें, 2 दिन का रेस्ट दें, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद 2 दिन आप रुकें, ठीक है। उस 2 दिन में आप इस पूरा जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करा है उसको आप पूरा रिवाइज करें। 2 दिन पूरा रिवाइज करें विद न्यूमेरिकल विद पी वाई क्यू, जो भी आपको करना है। मतलब कॉन्सेप्ट आप पूरे रिवाइज करें, मतलब जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, मान लो आपने वो 12 दिन में पूरा कर लिया। अब 12 दिन में पूरा करने के बाद आप 2 दिन आप कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। आप सोचो कि मैं अगले दिन से नया पढ़ूँ, नहीं। आप 2 दिन का गैप लेंगे, उन 2 दिन में सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। फुल डे रिवाइज करेंगे, जितना भी आप टाइम देना चाहते हो, 6 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, मतलब दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उसी को रिवाइज करना है पूरा, ठीक है। विद पी वाई क्यू न्यूमेरिकल, जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी आपको कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। आप जैसे भी पढ़े हो उसको उसी सीक्वेंस में रिवाइज करना है। और अगर मौका लगे तो वहीं पर शॉर्ट नोट्स बना लेना, वहीं पर मौका लगे। मैं तो ऐसे ही करता था कि जब रिवाइज करता था तो साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना लेता था, ये मेरे लिए बाद में फिर हेक्टिक खत्म हो जाता था, ठीक है। अब देखो अगर आपने साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए तो फायदा कितना होगा मैं आपको बताऊं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, तो कोई बात नहीं, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे तो अपनी नोट्स में ही मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब आपने पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिया, रिवाइज भी कर लिया। अब आप दूसरा सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट जब भी आप स्टार्ट करें, सेकंड सब्जेक्ट आप उसको पढ़ते रहो, सेकंड सब्जेक्ट को उसको खत्म करने की तरफ बढ़ो। अब जैसे 6 या 7 दिन बीत जाए, 7 दिन या 8 दिन, ठीक है, 8 डेज आपके हो जाए, फिर आप अपने उस सब्जेक्ट को रोको, सेकंड वाला जो चल रहा है, ठीक है। और अपना जो पुराना सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको 1 दिन के लिए रिवीजन मोड में डालो, 1 दिन के, ठीक है। और रिवीजन किससे करोगे, शॉर्ट नोट से कर लो, शॉर्ट नोट से। तो आपकी जो चीज़ें खत्म हो रही थी वो सारी की सारी चीज़ें अब वापस रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। फिर उस 1 दिन में आप जितना भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो कि पूरा कर पाए। अगर 80 या 90% भी कर लेते हो तो दैट्स गुड, ओके। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, फिर जैसे ही आपका रिवीजन वाला खत्म हो जाए उसके बाद आपको यही सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है, ठीक। तो आपका डिजिटल का एक बार रिवीजन हो गया, मतलब 2 बार रिवीजन हो गया, एक बार आपने सब्जेक्ट खत्म करा तब और एक बार दूसरे सब्जेक्ट के बीच में। अब मान लो आपका दूसरा सब्जेक्ट एंड हो गया, ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट को एंड करो। जैसे ही सेकंड सब्जेक्ट एंड होता है फिर अपने 2 दिन का गैप लेकर उस सेकंड सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, यहीं पर शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, ओके। अब करना क्या है, 2 दिन ये हो गए। अब करना क्या है, तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन डिजिटल का और ले लो, डिजिटल का और ले लो एक रिवीजन, ठीक है। एक रिवीजन डिजिटल का, यानी ये थर्ड टाइम डिजिटल का रिवीजन होगा, ठीक है। ये अब इसको आपको करने में कम टाइम लगेगा और डिजिटल आपकी रिवाइज अच्छे से हो रही है, ठीक है। एटलीस्ट जब आप थर्ड टाइम रिवीजन मारोगे ना तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, एकदम गारंटी से, ज़्यादा नहीं, 40 से 50% कॉन्सेप्ट आपको एकदम याद हो जाएंगे, एकदम एकदम याद हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये चीज़ें हमको पहले से नहीं पता थी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ,
ये सब करते हुए थोड़ी दिक्कत आई। कई बच्चे ये बोलेंगे, अरे सर हमारे 3 दिन वेस्ट होंगे, सर नया सब्जेक्ट चालू कर लेते हैं 3 दिन जा। भाई आप बेस्ट मानना चाहते हो तो बेस्ट मान लो, लेकिन ये ऐसी तरकीब है, ये ऐसी प्लान है, ऐसा प्लान है, डेफिनेटली विल गिव यू द रिजल्ट। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये मेरा खुद का यूज़ करा हुआ प्लान है। मैं बता रहा हूँ, नया सब्जेक्ट पढ़ लेने से आप पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे। जब तक आपको पुराना सब्जेक्ट दिमाग में नहीं होगा, आप कितने भी नए सब्जेक्ट पढ़ लें, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लगेगा। हो सकता है तुमको ऐसे लगे कि हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उतने ही दिन दोगे ना, तो टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये तो 2 सब्जेक्ट हमारे खत्म हो गए, डिजिटल का 3 बार रिवीजन हो गया और सेकंड सब्जेक्ट का 1 बार। अब हम थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे 8 दिन बाद, 8 डेज, आफ्टर 8 डेज और 7 डेज और 9 डेज, जो भी कंफर्टेबल हो। बीच में रोकना है 2 दिन के लिए, पुराने सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। डिजिटल रिवाइज मत करना, 3 बार हो गया है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट था जो 1 बार रिवाइज हुआ है, उसको रिवीजन डालेंगे, उसका रिवीजन डालेंगे बीच में सेकंड सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, सेकंड सब्जेक्ट दूसरी बार चल रहा है। ठीक है, जब हमारा थर्ड सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और थर्ड सब्जेक्ट रिवाइज भी हो जाएगा, तब हम स्टॉप लेंगे फोर्थ सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले। सेकंड सब्जेक्ट का रिवीजन, फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन और थर्ड का हम कर लिए होंगे खत्म होने के बाद। ठीक है, तो 2 दिन मैं देता हूँ रिवीजन करने के लिए, जो सब्जेक्ट करंट में चल रहा होता है। उसके बाद आप एक एक दिन देंगे इनको रिवीजन करने के लिए, यानी डिजिटल का जो फर्स्ट सब्जेक्ट था डिजिटल का, उसका फोर्थ टाइम रिवीजन होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका थर्ड टाइम रिवीजन होगा। अब आप देख रहे हो पैरेलली आपके देखो रिवीजन साथ चल रहा है आपके। अब आप ऑटोमेटिक देखो कितनी बार रिवीजन हो गया यार। मैं हम 100% कह रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट खत्म होंगे ना, 3 या 4, तो तुम ये कहोगे कि सर मुझे पुराने सब्जेक्ट भी आते हैं और नए तो आते ही आते हैं। मतलब जब 4 सब्जेक्ट खत्म होंगे, तो पिछले जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका भी 80% आपको आता ही होगा। मतलब 4 सब्जेक्ट खत्म करते पे आपकी इफिशियंसी 80% प्लस जाएगी, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का 90%, 100% ही याद होता है। ठीक है, तो प्लानिंग करके चलना है, इसी ऑर्डर में चलो। जब तक तुम लास्ट में पहुंचोगे दिसंबर तक, मैं बता रहा हूँ 6 से 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी रिवाइज हो चुके होंगे। आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मतलब हमें तो बर्डन ही नहीं है। अब हमें 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं बस, ये 2 सब्जेक्ट के रिवीजन करना है। फिर जब लास्ट टाइम आएगा ना जनवरी, तो दबा के अच्छे से अच्छे लेवल पर आपके रिवीजन चल रहे होंगे। एक सब्जेक्ट कम से कम आपका 8-9 बार रिवाइज हो जाएगा। मतलब कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो 8 बार 7 बार रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं यार, ये बहुत। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ आपको हमेशा पैरेलल लेके चलनी है, इसको कभी मत भूल जाना। एफटी मैथ, मैं हमेशा बोलता हूँ एफटी मैथ ही रैंक बनाता है। मेरे एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन सही थे, मैथ के सारे क्वेश्चन सही थे, 28 में से 28 नंबर थे। ठीक है, पूरे नंबर 28/28, मेरा रैंक यहीं से बना है। मैं तुम्हें फिर बताऊँ, शायद ईसी के पेपर में मेरा 1 नंबर कटा था एप्टीट्यूड में, और आईएन में पूरे थे। ठीक है, या आईएन में 1 नंबर कटा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब 1 नंबर मेरा कम था किसी एक पेपर में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में लेकर चलना, ये टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं तो यही टेक्निक यूज़ करता हूँ यार। अब आप देख लो कि आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, मुझे ये टेक्निक ईजी लगती है और मुझे ज़्यादा इफेक्टिव भी लगती है और बिना बर्डन के होती है। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर हम तो तैयारी अभी से कर रहे हैं भाई अभी, और कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर हमने तो 5 सब्जेक्ट कर लिए हैं, लेकिन हमने ये ऐसे रिवाइज तो करा नहीं है, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं भैया, 5 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए हैं, छठा अगर आपका चल रहा है या सातवां चल रहा है, तो कोई बात नहीं, सातवां जब खत्म हो तो पुराना एक आध सब्जेक्ट उसके साथ रिवाइज करना।
बीच में 7वां सब्जेक्ट रोक देना। अब तुम शुरू से तो पढ़ नहीं सकते, तो जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से स्टार्ट कर लेना। एटलीस्ट एक दो तो हो ही जाएंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। जब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे उसके बाद में रिवीजन में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद रिवीजन पार्ट में देखेंगे। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, ना समझ में आए, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अपना ही चैनल है, आराम से सब्सक्राइब करो, मैं पूरा आपका साथ दूंगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, आप लिंक के थ्रू हमसे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अंडर 100 का हमारा ग्रुप है, हम ट्राई कर रहे हैं लोगों की रैंक अच्छी से अच्छी बने, ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये मैं इतना अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक गेट एस्पिरेंट को क्या चाहिए मुझे आइडिया है, ठीक है। और मैं वही बात करता हूँ जो फीजिबल है। ऐसी बात नहीं करूँगा कि 3 महीने में आपकी रैंक बना दूंगा, ऐसी बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग अभी ज्ञान देने आ जाएंगे कि 5 महीने का टाइम टेबल है, 4 महीने का टाइम टेबल है, नहीं आती उससे रैंक। बात करूंगा मैं इस पर भी, ठीक है।